नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अपने चैप्टर चल रहा था 5 इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में अपने समझ लेता है कि 2 into 2 का इनवर्स कैसे निकालते हैं, 3 into 3 की इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। इसके लिए अपने डिटरमिनेंट्स की बात की थी, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू की बात की थी। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कभी 0 आई थी और कभी नॉट इक्वल 0 आई थी। अगर 0 आई थी तो अपन ने बोला था कि अगर ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, सॉरी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 0 है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है तो मैट्रिक्स कैसी होगी, नॉन सिंगुलर। और अपन ने ए इनवर्स निकालने के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज फिर अपन वही बातें करेंगे, इस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 है। हाँ, ये आपके लिए होमवर्क भी बन सकती है और इसी के क्वेश्चन को आप घर पे जाके ट्राई भी कर सकते हैं। 5.1 के ये आपका होमवर्क है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ आज की क्लास के अंदर। 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ, क्योंकि 3 क्वेश्चन भी काफी लेंथी होते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर, और इसके बाकी 7 या 8 क्वेश्चन बचते हैं 5.1 के अंदर। वो क्वेश्चन आपको घर पे एक बार ट्राई करने की कोशिश करने ताकि सारे क्वेश्चन आप घर पे कर सके। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 5.2 की बात करेंगे जहाँ पे एरिया ऑफ मैट्रिक्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाएंगे, मैट्रिक्स कोलिनियरिटी की बात करेंगे। ऐसी कुछ बातें अपन यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई के अंदर भी है, सीबीएसई बोर्ड वालों के ये 4.3 एक्सरसाइज के अंदर है, तो वहाँ पे वो वाले बच्चे भी कर सकते हैं। सीबीएसई का कोई स्टूडेंट है, अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, लाइव पढ़ रहा है तो वो भी कर लेगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 5.1 का एक्सरसाइज है 5.1। इसने बोला है फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए मैट्रिक्स इज सिंगुलर, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर होगी। आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू निकालो जहां पे मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर। तो आपको पहली बात लिखनी है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज 0। डिटरमिनेंट्स क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स का, 0 होता है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकाल ले, 1 -2 3, 1 2 1 x 2 3, और ये किसके इक्वल रख दे, 0 के इक्वल रख दे। जैसे आपने 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने कहा जब भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्सपांशन करते हैं, तो क्या लिखेंगे, एक्सपांडिंग बाय r1 कर दीजिए। r1 से करोगे तो देखो क्या है, c1 करोगे, c से करोगे, c1 से करें तो 1। अब देखो कैसे होगा, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू देखना भाई ध्यान से। 1 मैंने कहा था ब्रैकेट में कुछ, पहला 1 यहाँ पे साइन लिख दिया करो, प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस था प्लस वाला बना गया, फिर -1, तो ये माइनस, फिर ब्रैकेट में कुछ और फिर प्लस में x और ब्रैकेट में कुछ और इक्वल में 0 लिखो। इतना काम करना है। अब पहले 1 के लिए करेंगे तो इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, फिर जब इसको हाइड किया ना आपने, इसको हाइड किया तो बचा क्या, ये बचा। तो देखो 2 को 3 से किया कितना आया, 6 आया, ये 6 लिख दिया। 2 को 1 से किया कितना आया, 2, आसान बात। अब इस -1 वाले के लिए बात करें तो इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया, 2 3 2 3 बच गया। तो देखो ये माइनस का 2 है, -2 को 3 से किया तो माइनस का 6 और -2 को फिर प्लस के 3 से किया तो फिर कितना आएगा, प्लस का 6। क्लियर। अब तीसरा, इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड किया, -2 को 1 से किया माइनस का 2, 2 को 3 से किया -6, क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगता है। ये 4 बचा तो ये 4, ये माइनस, देखो यहाँ पे माइनस का 12 और ये कितना था, यहाँ पे 1 था, तो -12 को -1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 12, और ये माइनस का 8, तो ये माइनस का 8x इक्वल 0। क्लियर। तो यहाँ से 8x इक्वल कितना आएगा, 16 आ जाएगा, और x इक्वल कितना आ जाएगा, 2, और ये x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू निकालने की क्वेश्चन के अंदर आपको उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी है क्या, एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ मैट्रिक्स ए दे रखी है, प्रूव दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू, क्या निकालना है, ए क्यूब।
अब देखो ए इनवर्स निकालना है और ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब निकालना बड़ा टेढ़ा काम है। पहली बात तो हम बता दें ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए, मैं RHS ले लेता हूँ। अब ए तो है, ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई, तो 1 -1 2 -1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, ए से, तो 1 -1 2 -1। मैंने कहा इसका ऑर्डर 2 into 2, इसका ऑर्डर 2 into 2। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं आया है तो एक बार फिर देखिए। मैंने कहा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 2 into 2। अब कैसे करना है, पहली मैट्रिक्स की रो ली तो पहली मैट्रिक्स की रो को किससे करना है, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से, तो पहली मैट्रिक्स की रो को इन कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। आई बात समझ में? 1 को 1 से किया 1, -1 को 2 से किया -2, 1 को -1 से किया -1, -1 को -1 से किया प्लस का 1, 2 को 1 से किया 2, -1 को 2 से किया -2, 2 को -1 से किया -2, -1 को 1 से किया तो प्लस का 1। क्लियर? इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1। क्लियर? यहाँ से कितना आ जाएगा 0, यहाँ से कितना आ जाएगा 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा -1। क्लियर? आई बात समझ में? अब देखो ये माइनस ऑफ आई भी है एक तरीके से, क्योंकि माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इसको यूनिट मैट्रिक्स नाम दे दूंगा, खैर आवश्यकता नहीं है। अब अपने को निकालना है ए क्यूब। ए क्यूब कितना होगा, a इंटू ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। a कितना है देखो 1 -1 2 -1, और ये a स्क्वायर की वैल्यू है -1 0 0 -1। क्लियर? अब देखो दोनों को वापस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या आसानी से, देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को -1 से किया -1, -1 को 0 से किया प्लस का 0, फिर 1 को 0 से किया 0, -1 को -1 से किया प्लस का 1, 2 को -1 से किया -2, -1 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया 0, -1 को -1 से किया प्लस का 1। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1 प्लस का 1 -2 और 1। ये कोई मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझे? ये तो हमारे पास ए क्यूब आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स। अब ये तो RHS आ गया, अब अपन क्या ले लेते हैं, LHS। LHS ले ले। LHS लेने का मतलब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए सबसे पहला काम डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 -1 2 -1। 1 को -1 से किया माइनस का 1, और ये माइनस 2 को -1 से करेंगे -2, माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल कितना आया, +1। अब मुझे ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने का मैंने कल के दिन ट्रिक बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर। मैंने कहा कुछ नहीं करना, एडजॉइंट निकालना है। वैसे तो माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, वो बड़ा लंबा मेथड है, लेकिन वैसे ही क्वेश्चन आपका लेंथी हो चुका है। ऐसे केस में आप क्या करो, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इनको आपस में रिप्लेस कर दो, तो -1 और ये 1। बचे हुए एलिमेंट का साइन चेंज कर दो, -1 है तो +1 और प्लस का 2 है तो माइनस का 2। आई बात समझ में? और ए इनवर्स निकालना है तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। और इसको क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1 1 -2 और 1। देखिए LHS इक्वल RHS आ चुका है। उम्मीद है आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देख लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी आपके इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए, एक एक स्टेप को नोटिस कीजिए, एक एक चीज आपको सीखने को मिलेगी। आप हर एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। कोई परेशानी है क्या भैया हूँ इसमें? नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2020। इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, एक एक चीज आपको इसकी आनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और इस क्वेश्चन के थ्रू देखो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में वैसे ए इक्वल दे रखा है, आपको प्रूफ ये करना है। फाइंड ए इनवर्स मैंने मेरी तरफ से एड किया है। आई बात समझ में?
तो ऐसा इसलिए कि अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये मेथड नंबर 2 मैं आपको सिखाऊंगा। ये कौन सा मेथड सिखाऊंगा मैं? दूसरा मेथड आपको सिखाऊंगा ए इनवर्स निकालने का। ठीक है, ए इनवर्स निकालने का मैं दूसरा मेथड आपको आज के दिन सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना है, उसकी बात करते हैं। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस माइनस 42 आई इक्वल 0। क्लियर? अब ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर मतलब माइनस 8 5 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे वापिस से माइनस 8 5 2 4 से करें। अब देखो जल्दी जल्दी सीखो। माइनस 8 को माइनस 8 से क्या प्लस का 64, 5 को 2 से क्या 10, माइनस 8 को 5 से क्या माइनस का 40, 5 को 4 से क्या 20, 2 को 8 से क्या माइनस के 16, 4 को 2 से किया 8, 2 को 5 से किया 10, 4 को 4 से किया 16। क्लियर? ये आ जाएगा हमारे पास 74 माइनस 20 माइनस 8 और ये 26। क्लियर? और नाउ अब ये निकाल लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i। क्लियर? तो ए स्क्वायर की वैल्यू 74 माइनस 20 माइनस 8 26 प्लस 4 ए की वैल्यू कितनी है? माइनस 8 5 2 4 माइनस 42 आई की वैल्यू 1001 वैल्यू रख दी। अब देखो ऐड करो, ऐड करते तो पहला एलिमेंट में पहला तो 74, 4 को 8 से किया तो माइनस का 32, 42 को इससे करेंगे तो माइनस का 42, पहला एलिमेंट क्या आएगा। दूसरा माइनस का 20 है, 4 को 5 से किया प्लस का 20, माइनस 42 को 0 से करेंगे तो 0 आने वाला है। फिर 8 की जगह 8, 2 को 4 से किया 8, 0 को 42 से किया वापस से प्लस का 0, 26 की जगह 26। ठीक, 4 को 4 से किया 16, 42 को 1 से किया तो माइनस का 42। आप इसको ध्यान से सोल्व कीजिए। उम्मीद है पहली चीज 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0 और ये एक 0 मैट्रिक्स प्राप्त हुई और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल। मतलब क्या हो चुका है कि यहाँ आ चुका है ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल 0। हैंस प्रूफ, ये चीज प्रूफ हो चुकी है। ये काम आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी कर चुके हैं, हाँ या ना? आपको वहां पे भी ये सारी बातें समझ में आ चुकी होगी, लेकिन मेरा मकसद ये बताना नहीं था। मेरा मकसद आपको ए इनवर्स फाइंड करवाना है, क्योंकि ये मेथड नंबर 2 है ए इनवर्स फाइंड करने का। इसको अपन कैसे ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं ये बात अपन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखो आपकी अगर इक्वेशन प्रूफ हो जाए तो ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है ये सारी बात हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिला कि हियर आपने देखा कि ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल क्या है? 0 है। इक्वल क्या है? 0 है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताना कि यहाँ ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि ये आई वाली जो टर्म है इसको आरएचएस साइड पे लेके जाओ। तो ए स्क्वायर प्लस 4a इक्वल 42i। क्लियर? कोई परेशानी? नाउ अगली स्टेप, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ए इनवर्स। ए इनवर्स से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करो तो ये ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूँ प्लस 4a इनवर्स इंटू ए लिख सकता हूँ इक्वल 42i इंटू ए इनवर्स। क्लियर हो जाएगा क्या? अब आप मुझे बताओ, मैंने जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सिखाई थी तो पहली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसकी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वापस वही मैट्रिक्स मिलती है। तो मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगी। मतलब ए इनवर्स को आई से करेंगे तो क्या आएगा? आई इंटू ए इनवर्स, हमेशा ए इनवर्स आने वाला है। पहली प्रॉपर्टी सीखी थी कि नहीं सीखी थी आप मुझे बताओ। दूसरी इनवर्स प्रॉपर्टी कि मैट्रिक्स ए को ऐसी कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कि मुझे आई मिल जाए। हाँ, यूनिट मैट्रिक्स तो इनवर्स से करते हैं। तो अगर ए इनवर्स इनटू ए कितना होगा? आई होगा। क्लियर? और आई होगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा? आई। और आई को ए से करेंगे तो क्या आएगा? वापस ए। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह आई, इसकी जगह ए प्लस 4i
इक्वल्स टू 42 आई इंटू ए इनवर्स, सिर्फ ए इनवर्स। यहाँ से देखो आई को ए से करेंगे वापस से ए मिलेगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ 42 ए इनवर्स इक्वल्स टू ये तो ए और ये 4 आई। यहाँ से देखो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, मैं क्या करूंगा 42 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से a प्लस 4i अपॉन 42 आया। a की वैल्यू कितनी है देखो -8524 प्लस 4 i की वैल्यू 1001 अपॉन 42। इसको सोल्व करें तो देखो कितना आने वाला है 8 और ये 4 ऐड करेंगे, माइनस का 4, 5 की जगह 5, 4 यहाँ पे 2, 4 और ये प्लस का 4 कितना हो गया 8 और अपॉन 42, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/42। क्लियर? इस तरीके से अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ये ए इनवर्स निकालने का मेथड नंबर 2 हो गया। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है क्या है क्या? आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे ए इनवर्स निकालना, देखो वही नॉर्मल सा काम, पहले जैसी बात बता देता हूँ मैं कि ए इनवर्स कैसे चेक करें। मैंने कहा देखो अगर ए इनवर्स चेक करना है, देखो वैसे देखा जाए तो कितना आसान हो गया, आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा इस क्वेश्चन के अंदर। बस आपको क्या याद रखना है, ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई किया जाए है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम मैट्रिक्स मिलती है, और किसी भी मैट्रिक्स को उस इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ये विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यही बातें काम की है। खैर अगर मान लीजिए हम चेक करें कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो अपन सबसे पहले क्या करें, एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट देख लीजिए आप। इन दोनों को आपस में चेंज करें प्रिंसिपल डायग्राम के एलिमेंट को, तो ये 4 ये -8। बचे हुए एलिमेंट का क्या करना है, साइन चेंज, तो ये -5 और ये -2। क्लियर? अब क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ 8। डिटरमिनेंट्स कैसे, -8 को 4 से किया तो -32, -2 को 5 से किया 10 तो -42। अब क्या करें, एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट्स ऐसे डिवाइड कर दो, तो यहाँ से ए इनवर्स कितना आ जाएगा, तो देखो -1/42, 4 -5 -2 और -8। क्लियर? अब ये माइनस, तो माइनस से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए इनवर्स कितना आएगा, ये 1/42 तो वैसा ही, माइनस तो अंदर भेज दिया, तो ये -4, ये -5 की जगह प्लस का 5, प्लस का 2 और प्लस का 8। देखो आंसर दोनों केस में सेम आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा और ये आपको आता है। इस तरीके से आप एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन घर पे लगा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको घर पे मेहनत करनी है, क्वेश्चन करने हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है 5.1 एक्सरसाइज के अंदर, तो आप हमें बताएं, कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन हमारे प्रॉब्लम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि 5.2 की बात करेंगे और कुछ और बातें भी करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, दिन नाइस मीटिंग यू।